हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड। अभी यूएसए में जॉब कर रहा हूं क्रूज शिप में। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ के जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये है हमारा क्रू मेस, जहाँ पर हम खाना खाते हैं। इस टाइप के टोटल 3 मेस होते हैं, एक क्रू मेस, एक स्टाफ मेस और एक ऑफिसर मेस। तो अभी तो फिलहाल मैं क्रू मेस का ही वीडियो ले रहा हूँ, बाद में चल के मैं स्टाफ मेस का भी वीडियो लूँगा। खाना तो हर जगह पर एक ही जैसा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको खाना का मेन्यू दिया जाता है, और ये वेज के लिए जो ऑर्डर देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर तो हम हाथ से खाना नहीं खाते हैं, सबसे पहले स्पून से ही खाना खाते हैं। घर में तो हाथ से खाने की आदत होती है हमें, तो यहाँ पर हमें स्पून और उसका टॉवल ले लेना पड़ता है। और यहाँ हमको ऑमलेट भी मिल जाता है। हम वहाँ पर ऑमलेट ऑर्डर करने से वो हमको ऑमलेट बना के देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे मेन्यूज़ होते हैं। शायद हर चीज़ में हम एक एक भी लेना फिर भी हम पूरा नहीं खा पाएंगे। यहाँ देखिए पिज़्ज़ा है, फिर वाइट राइस है, बहुत सारे खाने की चीज़ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ हर कंट्री से रिलेटेड खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो हर कंट्री से रिलेटेड खाना बनाना पड़ता है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख के जो भी यहाँ क्रूज में ज्वाइन होना चाहते हैं वो अपने आप को महसूस करें, अपने आप को सोचे कि मैं उस जगह पर हूँ, उसे खा रहा हूँ। क्योंकि हम जब तक एफर्मेशन नहीं करते हैं, जब तक विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। हमें कुछ भी चाहिए होता है, उसके बारे में हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बारे में हमें एफर्मेशन करना पड़ता है। ये सब वीडियो तो मैं बाद में बताता रहूँगा, क्योंकि उसको विजुअलाइज किस तरह करना है, एफर्मेशन किस तरह करना है। क्योंकि आजकल के कंपटीशन के दौर पर बहुत सारे लोग क्रेजी हैं क्रूज शिप में आने के लिए, और बहुत सारे एजेंसियां इनसे पैसे भी लेती हैं। एंड आप लोगों से स्पेशली मैं अपने फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हायरिंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना फ्री में मिलता है, आपको रहने के लिए फ्री में मिलता है, और यहाँ पर देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आपका जो मेडिकल है और STCW कोर्स है वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा खुद के पैसे से, जिसका मैक्सिमम मतलब 16,000 to 21,000 में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा मेस का जगह मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको खुद को महसूस करे कि हाँ मैं वहाँ पर हूँ, मैं उधर काम कर रहा हूँ। और इसी तरह महसूस करने से होता है। क्योंकि जब मैं शिप में ज्वाइन होने से पहले मैं भी इसी तरह के वीडियोस देखता था यूट्यूब वाले के। आज मैं ये यूट्यूब का वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी यूट्यूबर फौजी के बारे में कभी वीडियो नहीं बना रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा यार अपने फौजी भाइयों के लिए थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि अच्छा खासा कमाई हो जाता है, देश विदेश घूमना हो जाता है, अलग अलग लोगों से मिलना हो जाता है। एंड सही में बोलता हूँ, यहाँ फ्री माइंड से हम काम करते हैं, किसी से कोई डरने की बात नहीं। अगर कोई भी सीनियर है, यहाँ के कैप्टन भी है, उनसे फ्रीली बात करना पड़ता है। मतलब कोई किसी से डरने की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, कुछ यहाँ के रूल्स है जो कि फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मेस से खाना हम नहीं लेके जा सकते हैं, मेस के अंदर चप्पल में नहीं आ सकते हैं। इस तरह के कुछ रूल्स है जो कि ऑन बोर्ड आने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये सब कुछ मशीन 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। कभी भी हम जाके आइसक्रीम ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। यहाँ सब कुछ 24 आवर्स रहता है एक्सेप्ट खाने का एक टाइमिंग होता है, उस खाने का टाइम में खाना मिलता है। और जो ये केलॉग्स है ये तो हमेशा ही रहता है, आप कभी भी इसको लेके दूध में पिला के खाना खा सकते हैं, भूख लगे तो, किसी टाइम में भी, रात में भी। और यहाँ जो मैंने आपको पहले ये बताया, यूएसए में थोड़ा बहुत महंगा हो जाता है हर चीज़। तो यहाँ ये सब कुछ $1 का होता है। तो कोको कोला पीना है तो $1, तो भारत में तो आपको पता है कम है। तो $1 मतलब 88 रुपीज़। तो यहाँ 3 गुना ज़्यादा है। तो ओके, तो इस तरह है। और मैं अभी आपको बताऊँगा कि रिज्यूम किस तरह बनाना है इंटरनेशनल टाइप का। ओके, तो फिर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हाय, आपने अभी देखा है कि ये हमारा क्रू मेस है जहाँ पर हम काम करते हैं, काम करने वाले सारे यहाँ पर आके खाना खाते हैं। तो इस टाइप के 3 मेस होते हैं एक्चुअली, एक क्रू मेस, एक स्टाफ मेस और एक ऑफिसर्स मेस। ये तो क्रू मेस का दिखा रहा हूँ। हर जगह पर खाना तो सेम होता है, ऑफिसर्स के लिए थोड़ा बहुत अलग होता है, और क्रू मेस स्टाफ मेस का तो सेम ही होता है।
तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो इसमें बना के आपको दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में आ जाए कि हमें क्या करना है, किस तरह का खाना मिलता है। यहाँ का रूम के बारे में दिखाऊंगा, रूम किस तरह होता है, और लॉन्ड्री तो दिखाई दिया ऑलरेडी, एंड जिम भी दिखाया हुआ है। तो आप देखिए, आपको महसूस होगा कि हाँ बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ काम करने के लिए बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। किसी को कोई दबाव नहीं, किसी का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से। स्पेशली जो अपने रिटायर्ड फौजी है, जो 17 साल के बाद जो रिटायर्ड होते हैं और जिसका उम्र मिनिमम 50 या 55 ईयर्स से अंदर है, वो ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और बाकी जो अग्निवीर से रिटायर्ड होने वाले उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड वो क्योंकि जैसे रिटायर होते, मतलब अग्निवीर से निकलते, उनका एक नया स्टेप खुल जाता है कि ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा कमाने का एंड कुछ अच्छा बन दिखाने का। तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, जितना भी अपने अग्निवीर वाले हैं और जो भी फौजी भाई है, जो भी इंटरेस्टेड है इसमें आने के लिए, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है भाई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है क्रूज शिप के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जॉब्स बताने के लिए, लेकिन कोई भी चैनल में कोई फौजी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बताता है। क्योंकि अभी उनका गलती नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको भी बिल्कुल पता नहीं है। एंड एज ए मैं फौजी हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया हुआ है। एंड यहाँ पर बहुत ही सारे कम फौजी, स्पेशली नेवी वाले बहुत ज़्यादा है। आर्मी के तो अभी तक तो मैं 3 ही लोगों को देखा हूँ यहाँ पर, बाकी तो कोई है नहीं, क्योंकि हमें उतना पता नहीं होता है। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, कंटेनर शिप में पायरेसी आर्म गार्ड के लिए जाते हैं। वो भी एक अलग वीडियो है, मतलब फौजी कौन कौन सी शिप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ की तनख्वाह कितना है, यहाँ का तनख्वाह कितना है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। अगर इसी में मैं पूरा सब बता दूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंटरनेशनल रेज्यूम हमें किस तरह बनाना है। इंटरनेशनल रेज्यूम बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो एक बात याद रखिए, हम जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं हमारा सिलेक्शन कोई और करता है, सिलेक्शन करने वाला टीम कोई और है, हमें ट्रेनिंग देने वाला टीम कोई और है, और हम सर्विस करते हैं अपने बटालियन में किसी और के साथ। तो समझते हो ना? तो इसी तरह यहाँ पर हमारा सिलेक्शन करने वाला टीम कोई और है, HR डिपार्टमेंट के, ट्रेनिंग देने वाला टीम कोई और है, और हम सर्विस करते हैं अलग अलग लोगों से। तो इस तरह CV बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल टाइप का। बिकॉज जैसे आप CV सबमिट करोगे, अभी ये बहुत ही लाखों लोगों की कंपनी है, लाखों लोग इसमें काम करते हैं, हर महीना कम से कम 10,000 से ज़्यादा ये लोग रिटायरमेंट होते रहते हैं। और एक बात, जिस तरह फौज में पेंशन है, इसमें भी पेंशन है, वो भी है। फौज में जिस तरह पेंशन है, यहाँ पर भी पेंशन है। तो इस तरह कभी 1,000, 2,000, 3,000 रिटायर होते ही रहते हैं। जो रिटायरमेंट होते हैं उनका तो फुलफिल तो करना ही है कंपनी, तो उनको फुलफिल करने के लिए नए हायरिंग करते हैं। तो हायरिंग करते समय जब हम अपना CV कंप्यूटर में डाल देते हैं, कंप्यूटर में डालने के बाद कुछ दिनों के बाद हमें मैसेज आता है कि यार ये क्या हो गया है। देखिए, हम फौज में रहते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक अच्छा CV नहीं बना पाते हैं, तो कंप्यूटर ही उसे रिजेक्ट कर देते, वो आदमी तक जाता ही नहीं, कंप्यूटर ही उसे रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उसमें कुछ वर्डिंग्स है जो कि कंप्यूटर के साथ मैच हो जाने से वो CV सेलेक्ट करता है एंड वो आपको एक वीडियो बनाने के लिए मेल करता है। एंड आप उसमें 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब सारे क्वेश्चन टीम वर्क से रिलेटेड ही होते हैं। उस क्वेश्चंस को आप पॉजिटिवली आंसर देना है, एंड बिल्कुल हंसते हुए, बिल्कुल बिना किसी तनाव के या टाई पहन के, इस तरह करके नहीं, आराम से आप जिस ड्रेस में उसी तरह चलते चलते बात करके उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सब कुछ पॉजिटिवली देना है। ये हम फौज में सीखते हैं, टीम वर्क उसी रिलेटेड से होता है। जैसे ही वो वीडियो आपका सिस्टम कंप्यूटर देख लेता है एंड उसमें आपको बहुत ही सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, तब वो लेके आपका रिज्यूम HR को फॉरवर्ड करते हैं। तब वो HR आपका रिज्यूम पढ़ता है, पढ़ने के बाद वहाँ से आपको इंटरव्यू लेता है। स्पेशली फौजी भाइयों को, आप लॉ इन्फोर्समेंट में काम कर रहे हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा
लॉ इन्फोर्समेंट, वर्क इन ए लॉ इन्फोर्समेंट और 17 ईयर्स और 18 ईयर्स, 20 ईयर्स और 4 ईयर्स, जो भी हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लॉ इन्फोर्समेंट हम कहीं यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड दूसरा, सीवी इस तरह बनाइए, एक पेपर है ना, एक कॉर्नर में कम से कम 4 या 5 सेंटीमीटर का कॉर्नर में आपका जो है नाम, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी, एक कॉर्नर में पहले आपका फ़ोटो, उसके नीचे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी, स्काइप एड्रेस और लिंक्डइन अकाउंट का एड्रेस। लिंक्डइन, हाँ बताना भूल गया, लिंक्डइन जरूर बनाइएगा आपका लिंक्डइन बना के, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर जेन्युइनली जॉब्स का रिक्रूटमेंट उसमें देते हैं, तो उसमें जो भी आता है वो सब सही होता है एंड उसी में से अप्लाई किया, उसमें फ्रॉड वाला कुछ नहीं है उसका अकाउंट, क्योंकि उसमें सारे जितने भी हायरिंग करने वाले वो देखते रहते हैं। सबसे पहले इस कॉर्नर में आपने ये सब कर दिया, राइट साइड के कॉर्नर में ऊपर लिखिए रेज्यूम या करिकुलम राइटर, फिर नीचे एजुकेशन लिखिए, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है वो सब लिखिए। मैं लास्ट में आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा किस तरह करना है, क्या क्या पढ़ा हुआ है वो लिखिए। फिर इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, आप आगे चल के और क्या बनना चाहते हो, मतलब कैसा ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए, इस टाइप का लिखिए। फिर इसके बाद आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है, कौन कौन सी ट्रेनिंग लिया है, जैसे कि मैंने बोला था STCW, वो भी इंक्लूड कर दिया है, तो नहीं किया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्कैनिंग का कुछ भी, आर्मी में भी कमांडो कोर्स किया हो, कोई भी कोर्स किया हो, जिसके पास आपका सर्टिफिकेट्स है सब लिख देना। वर्क एक्सपीरियंस, आपको कितने साल के वर्क एक्सपीरियंस, इस वर्क एक्सपीरियंस में आप वर्क एक्सपीरियंस जो हेडलाइन है वो थोड़ा बड़ा करके लिखिए, जितने भी हेडलाइन है, अभी एजुकेशन है बड़ा, फिर इसका भी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव बड़ा, उसका नीचे छोटा छोटा करके बाकी आपको यही लिखिए। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका 17 ईयर्स का आर्मी एक्सपीरियंस या फिर 4 ईयर्स का आर्मी एक्सपीरियंस, उससे पहले जहीं पर भी थी वो एक्सपीरियंस। देखिए 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना का एक्सपीरियंस मत लिखिएगा, नहीं लिखना है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि हर कंपनी चाहता है कि ये बंदा मेरे कंपनी में आने के बाद इतने साल तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्योंकि आपको हायरिंग करने के लिए कंपनी बहुत सारे पैसे लगाती है। तो वर्क एक्सपीरियंस, फिर इसके बाद जॉब प्रोफाइल, आपको जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्या क्या आता है। देखिए हर एक इंसान को सब कुछ आना करके कोई ये नहीं, कुछ सीखा भी जा सकता है, वीडियो देख के सीखते हैं, कुछ काम करके सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं। फिर सर्टिफिकेशन में आपको जितने सारे सर्टिफिकेट एक्वायर्ड किए हैं, अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किया है, मतलब आपको कोई अच्छा नाम मिला था अपने जॉब में, हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा नाम मिलता है, तो वो भी आप लिखिएगा। फिर इसके बाद पर्सनल एट्रीब्यूट में आप खुद के बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। आखिर में मैं जो भी लिख रहा हूँ ये मेरे होशो आवाज़ से बिल्कुल सही है, ये हम 100% लिखिएगा। अगर ये दूसरा पेज में भी हो रहा है तो वही अपने लेफ्ट साइड के कॉर्नर में उसमें आप ऐड कर दीजिएगा कि पर्सनल डिटेल, आपका जो हाइट है, डेट ऑफ बर्थ, आपका हाइट, सेक्स और नेशनैलिटी, ये इधर लिखिए। फिर उसके नीचे आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं वो लिखिए। फिर उसके नीचे हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है, ये इसमें क्या है सब कुछ कंप्लीट होता है। और जितने मैंने हेडिंग्स बताए थे जैसे कि एजुकेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, जॉब प्रोफाइल, ये सब थोड़े बड़े अक्षर में लिखिए ताकि स्कैन करते समय हाँ इसके अंदर कुछ है तो पता चल जाता है कंप्यूटर को। एंड उसके बाद आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, तो ये जो रिज्यूम सेलेक्ट होने के बाद जितना भी कार्रवाई होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो बना के बताऊंगा। तो आप रिज्यूम के बारे में अभी समझ गए हैं। तो ये रिज्यूम कोई आदमी नहीं देखता है, आदमी देखता है लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर स्कैन करता है। कंप्यूटर को अगर वो जो मेन पॉइंट्स मिल गए तभी वो रिज्यूम आपको फॉरवर्ड करता है, नहीं तो उधर ही कैंसिल करके आपको सीधा सा मेल आ जाता है कि योर रिज्यूम वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर फर्दर मूवमेंट। बस इतना ही। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपका रिज्यूम निकल गया। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक सैंपल कॉपी जिसमें आप देख लेना कि किस तरह से रिज्यूम इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको अगर
मेरे या फिर मेरे कॉलेज का किसी का भी रिज्यूम चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पीडीएफ का लिंक भेजूंगा, तो आप वहां से मेरा रिज्यूम देख सकते हैं मैं किस तरह बनाया। लेकिन जैसे कि जैसा है वैसे तरह कॉपी मत कर देना, अपना खुद बना के लिखना, ओके। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ अपने बहुत सारे फौजी भाई यहाँ पर आए और अच्छा खासा पैसा कमाए, देश विदेश घूमे। तो ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन उसके और एक दिन छोड़ के और एक वीडियो बनाऊंगा। वो उसमें मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या क्या होता है, इंटरव्यू में स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक इंटरव्यू में किस तरह होता है, और आपको ऑफर लेटर कब मिलता है, एंड ऑफर लेटर मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौजी भाइयों को शेयर कीजिए ताकि जिन्हें थोड़ा अच्छा खासा कमाना है। हाँ, कोई बिजनेस करना चाहता है इट्स ओके, क्योंकि बिजनेस का नॉलेज है, बिजनेस करना चाहता है बहुत अच्छा है, बट देश विदेश घूमना है और अच्छा खासा कमाना है, लोगों से मिलना है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि इस टाइप का भी क्रूज शिप होता है करके, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला। तो हाँ, शिप में दूसरी शिप में भी काम कर सकते हैं, जैसे कंटेनर शिप है, लेकिन उसमें तनख्वाह बहुत कम होती है, जैसे कि 60 या 70 मिलता है। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी, पर्सनल मैसेज भी करते हैं, मैं भी उनको रिप्लाई देते देते मैं भी 2 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी से मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा, ओके। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।